गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। थोड़ा घर में बात करना गुड मॉर्निंग करो, माइक म्यूट कर लो। बातचीत सबका गुड मॉर्निंग हो गया है, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। बार बार बीच में अब ये ना हो कि जितने लोग जुड़ते जाओ गुड मॉर्निंग में टाइम जाए। कल बेटा हुआ क्या था कि कल पता नहीं कैसे कंप्यूटर ऑफ हो गया था और उस समय केवल 5 मिनट था, तो हमें लगा जब तक हम नया उसमें आपको लिंक भेजेंगे तब तक तो टाइम ओवर हो जाएगा। और आगे देखते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बाद क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं या बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका फॉर्मेशन हम, कौन है जी? बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनका फॉर्मेशन हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड द्वारा नहीं कर सकते या पॉसिबल नहीं होता है। तो साइंटिस्टों ने क्या देखा कि अब हमें जो है निश्चित रूप से एक नए टाइप के बॉन्ड को फाइंड करना पड़ेगा जो कि इनके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकता हो। और इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया और इस न्यू टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट bond. Covalent bond was introduced and explained by Langmuir. Langmuir ने बेटा, Langmuir साइंटिस्ट है जिन्होंने 1919 में, कहीं कहीं किसी बुक में तो 1929 है, बट हमारी एनसीईआरटी में 1919 है मोस्टली, तो डेट से हम लोगों को नहीं मतलब है हिस्ट्री। फिलहाल Langmuir ने जो है कोवैलेंट बॉन्ड की थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया and he explains as कि a bond which one is formed by the mutual sharing of electron. म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब बराबर की साझेदारी। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा भी एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरह से अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और इस तरह से क्या पाया कि a bond which one is formed by mutual sharing of electron is called as covalent bond. Okay, covalent bond is denoted by a dash line. If one electron is shared by the atom, it is called as single covalent bond and denoted by single line. If two electrons are shared between the atoms, it is called as double covalent bond and denoted by double dash line. If three electrons are shared, so then it is called as triple covalent bond and denoted by triple line. If four electrons are shared, so then it is called as tetra covalent bond or quadruple जो है covalent bond and denoted by 4 line. But keep in your mind 1, 2, 3 is common, but 4 covalent bond is only finds in a single compound till now. केवल एक कंपाउंड में भी 4 बॉन्ड को डिस्कवर किया गया है। अदर जनरली कंपाउंड 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है ये कॉमन नहीं है, लेकिन अदर में अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 करता है तो 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इनको हम सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन से शो करते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को किया तो वहां पर क्वाड्रुपल कोवेलेंट बॉन्ड या क्वाड कोवेलेंट बॉन्ड या कहीं कहीं टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फिलहाल टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड केवल एक ही मॉलिक्यूल में अभी तक डिस्कवर हुआ है, अदर कंपाउंड में ये अभी पाया नहीं गया है। कैसे होता है जरा इसको देखो। कौन सा मॉलिक्यूल सर? ये सर ये फोर्थ वाला टेट्रा कोवैलेंट। टेट्रा बेटा Re2 कोवैलेंट फिर से बता दीजिए। देख लो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन, हम आगे दिखा रहे हैं, डोंट वरी। रीनियम क्लोराइड में बेटा Re2Cl8 ये कंपाउंड है, इसमें रीनियम और रीनियम के बीच में टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक ना? रीनियम रीनियम के बीच में पाया जाता है, केवल एक कंपाउंड अभी तक डिस्कवर है
और जनरली जो है 4 बॉन्ड वाले कोई भी कंपाउंड डिस्कवर नहीं है। ठीक, तो Re2CH8 ये कंपाउंड है, इसमें रीनियम में 4 बॉन्ड पाया जाता है, अदर किसी कंपाउंड में डिस्कवरी नहीं हुई है। लेकिन 1 2 3 वाले आप देखो बेटा, जैसे हमने लिया एग्जांपल हाइड्रोजन में फिर से कॉन्जुगेशन आप करोगे 1 तो 1s1 हाइड्रोजन 1 तो देन 1s1 या s1 ना करके सीधा 1 1 कर लो। माइक आप कर लो बेटा, माइक म्यूट करो। अब जैसे ये हुआ हाइड्रोजन में क्या करोगे, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, अदर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा शेयरिंग कैसे दिखाओगे, ये हाइड्रोजन उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसके सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका कंप्लीट, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। दोनों में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के सर्किल के अंदर, यानी इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या किया 1 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, यानी क्या दिखाओगे H सिंगल बॉन्ड H दैट इज H2, और यही आपका क्या हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा देखो डबल कोवैलेंट बॉन्ड की अगर बात किया जाए तो मान लो हमने ले लिया CO2 में क्या करोगे बेटा C624 एंड O8 26O826। अच्छा एक चीज देखो बेटा, अगर 2 ही एटम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 से अधिक एटम है तो किसको हम बीच में रखेंगे किसको साइड में रखेंगे, इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि किसको हमें बीच में रखना चाहिए किसको साइड में। इसमें क्या देखोगे कि जिसमें ज्यादा बॉन्ड बनाने की क्वालिटी होगी या जो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा वो बीच में रहेगा, और जो कम बॉन्ड बनाते हैं उनको साइड में रखते हैं। जैसे देखो कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, ध्यान दो कार्बन की वैलेंसी 4, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे 2 बॉन्ड बनाएंगे 2 2 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कार्बन जो है सेंटर में रहेगा और ऑक्सीजन आउटसाइड रहेंगे। अच्छा एक चीज और जान लो कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाएगा, एक चीज ध्यान देना, ठीक ना। क्योंकि अगर यहाँ कार्बन देखो कार्बन इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्यों पढ़े हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालता जाएगा कार्बन तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ रिडक्शन वेरी स्ट्रांग हो जाएगा और कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना या लॉस करना पॉसिबल नहीं होता है, तो केवल ये शेयरिंग करेगा, ठीक ना। अब देखो कैसे दिखाओगे CO एंड O, ठीक। कार्बन एक बार बताइए। देखो कार्बन में क्या होगा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्यों जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेगा न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉन लॉस करना पॉसिबल नहीं होगा। और इसके कारण से कार्बन के अंदर केवल एक ही टेंडेंसी है कि दैट विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन विद द अदर एलिमेंट्स या विद द अदर एटम्स, ओके। कार्बन शेयरिंग कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना लॉस या गेन नहीं कर सकता है। अगर ये गेन भी करे तो 10th में पढ़े हो, गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, रिपल्सन क्रिएट होगा और उस रिपल्सन के कारण से कार्बन का 4 एनायन जो है वो स्टेबल नहीं होगा या उसकी स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी, यानी ये केवल अब क्या करेगा शेयरिंग करेगा, ठीक ना। दूसरा तो बेटा किसके यहाँ से थोड़ी आवाज आ रही है, माइक आप करो, माइक म्यूट करो, जितने भी हो माइक म्यूट करो। अभी कौन है जी, आर्यन सिंह, आर्यन सिंह, आर्यन सिंह नहीं सुनाई दे रहा है वो, आर्यन सिंह, नाउ सी यहां पर क्या होगा बेटा कार्बन। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे शो करोगे, ध्यान दो। अब हमने एक चीज सीख लिया कि हम किसको बीच में रखेंगे किसको साइड में करेंगे, किसको सेंटर पे रखेंगे किसको आउटसाइड में रखेंगे। दूसरा एक चीज क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करना है। तो देखो
carbon will form two covalent bond with oxygen and two covalent bond with the other oxygen. Yani 2 electron in front of first oxygen you can say, and 2 electron with the next oxygen. Clear? दूसरा, oxygen will form two covalent bond. It means that कि 2 electrons should be in front of carbon and remaining 4 should be other side. This will makes easy to show the overlapping, or you can say the formation of bond properly. ये बॉन्ड बनाने में प्रॉपरली जो है हम इसको शो कर सके, ये हमको आसान रहेगा दिखाने में. तो 4 इलेक्ट्रॉन को आप बैक साइड में दिखा दो और 2 इलेक्ट्रॉन को फ्रंट में दिखा दो. अब क्या होगा देखो, ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का लिया, इसका 8 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट ऑक्सीजन ने भी कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका 8 कंप्लीट हो गया. कार्बन अब क्या करेगा, दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इस तरह से क्या करेगा कि कार्बन का भी 8 कंप्लीट हो जाएगा. ये पॉइंट समझ में? यस सर. क्या होगा, कार्बन में चूंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या करोगे, शेयर किया तो 2 और 2 बॉन्ड. इसी को हम क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड. डबल कोवैलेंट. और ये बन गया हमारा CO2. ओके. यस सर. सर एक बार और बता दीजिए. देखो यहाँ पर क्या हुआ कि C जो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ऑक्सीजन 2-2 बॉन्ड बनाएंगे, तो दोनों के सामने हमने 2-2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन शो कर दिए. ऑक्सीजन चूंकि 2 ही बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन सामने दिखाओ, कार्बन के बॉन्ड बनाने में आपको आसान रहेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन बैक साइड में दिखा दो दोनों ऑक्सीजन में. अब ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया, इसका 8 कंप्लीट. दूसरा ऑक्सीजन भी कार्बन का 2 लिया, 8 कंप्लीट. कार्बन से दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कार्बन क्या करेगा, दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और कार्बन का भी 8 कंप्लीट हो जाएगा. सर्किल में देखोगे तो उसके 8 हो जाएंगे, 4 इधर 4 इधर, कंप्लीट 8. ऑक्सीजन में 6 + 2 8, 6 + 2 8 हो गया. और इस तरह से 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसलिए आप डबल बॉन्ड दिखाओगे और ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा. बॉन्ड. एक और देखो, ट्रिपल के लिए अगर हमको दिखाना हो, इनको ऊपर दिखाते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, आप देख नहीं पाओगे. HCN हाइड्रोजन साइनाइड, H में 1, C में 2 4 एंड N में 7, दैट इज 2 5. देखो बेटा, कार्बन विल फॉर्म 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन विल फॉर्म 3 बॉन्ड एंड हाइड्रोजन विल फॉर्म only 1 bond. It means carbon will present at the center. Okay. And 1 bond हाइड्रोजन बनाएगा, एक और हाइड्रोजन कर दो, इधर 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का दिखा दो, और दूसरी ओर नाइट्रोजन लिख दो. चूंकि ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के नाइट्रोजन की ओर दिखा दो. अब हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और 1 ही बॉन्ड बनाएगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन के सामने दिखा दो. और नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन फ्रंट पे दिखाओ कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन बैक साइड में. ठीक. अब देखो, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिया, इसका 2 कंप्लीट हो गया. नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका 8 कंप्लीट हो गया. अब कार्बन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन ले लेगा, और इस तरह से कार्बन का भी 8 कंप्लीट हो गया. और ये बना लेगा, देखो H सिंगल शेयर किया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और नाइट्रोजन ने कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड. और ये आपका एग्जांपल हो जाएगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. सर HCN फार्मूला किसका है? और इस तरह से क्या बन जाएगा, HCN. हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? सर HCl फार्मूला किसका है, किस कंपाउंड का? HCN हाइड्रोजन साइनाइड कहलाता है. ठीक. HCN हाइड्रोजन साइनाइड होता है. इस तरह से हम इनमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसको कहते हैं आसानी से समझ सकते हैं. ये चीजें आप 10th में कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़े थे, ठीक ना.
ये Yes, इस तरह से बॉन्डिंग बनेगा। यहाँ कोई दिक्कत बेटा? No, sir. अब देखो नो सर। एक और No, sir. टॉपिक, सर बोलो बेटा। सर यहाँ पे HCNE क्यों लिखा है? यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं NCH या फिर से CNH। यहाँ पे HCNE क्यों लिखा गया है सिर्फ? बिल्कुल ये होता है, जैसे देखो बेटा कि सॉक्स है, जैसे शूज है, सॉक्स है, दस्ताना वगैरह जाड़े में पहन के आते हो ना स्कूल, यस सर। Yes, sir. आते हैं, तो उसमें भी उसका प्रॉपर प्लेस फिक्स है ना। सॉक्स है तो क्या करेंगे, हाथ में पहन सकते हैं। No, sir. इसका मतलब क्या हुआ, सबका एक प्रॉपर प्लेस है, उसका एक रीजन होता है, ठीक ना। ये तो वैसे ऐसे भी समझ लो, सभी का एक प्रॉपर प्लेस है, एक रीजन होता है। उसके रीजन में क्या होगा कि जैसे देखो आपको बताते हैं कि अगर यहाँ पर जो है ये है CO2, तो पहले किसको बोलते हो, कार्बन डाई ऑक्साइड, Yes, sir. ठीक। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि जिसमें आइड लगता है, हम आपको नेमिंग ऑफ कंपाउंड भी बताएंगे, या 9th का अगर याद हो तो जो एनायनिक फॉर्म में होगा या निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है बेटा, या दूसरे में कह लो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम है तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसमें आइड लगाया जाता है और वो राइट साइड में जनरली लिखा जाता है, ठीक। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लेकिन यही अगर OF2 हो जाए, देखो अब इसको ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड हो गया, यहां पर ऑक्साइड आपने नहीं यूज किया, यस सर। Yes, ध्यान sir. दो। यहां पर हमने फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं कहा, क्यों, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है बेटा वो राइट साइड में लिखा जाता है और उसके नाम के बाद आइड सफिक्स लगता है, ठीक ना। जैसे Yes, sir. ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड हो गया, ठीक ना, इसको हम Yes, sir. फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं कह सकते, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये आइड होगा, ये ऑक्सीजन के रूप में रहेगा। इसी तरह से कार्बन यहाँ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये एज कार्बन रहेगा और ये ऑक्साइड बनेगा। लेकिन जैसे Al4C3 हो जाए, अब ये कार्बन भी कार्बन एल्यूमिनाइड नहीं होगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड कहलाएगा। अब ये निगेटिव हो गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। यस सर। Yes, अब sir. समझे? Yes, sir. समझ यस गया. सर। Yes, sir. सबका बेटा एक रीजन होता है, एक तरीका होता है, लेकिन इसमें आप जान लो कि जनरल में आप समझो कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है बेटा, किसका माइक आवाज कर रहा है, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट कर लो बेटा, किसी का माइक आवाज कर रहा है। तो होता क्या है, जनरली आप जान लो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को राइट साइड में लिखते हैं और उसके नाम के बाद आइड सफिक्स जुड़ता है, ठीक ना। और जो Yes, लेस sir. इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक। ओके। ये इसका प्रॉपर तरीका होता है। Thank you, sir. तो इस तरह से बेटा ये कंपाउंड्स होंगे जिनमें हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को दिखा सकते हैं। और इसमें एक चीज अब आप समझ लो, एक टॉपिक आता है किसको बोलते हैं, कोवैलेंसी। ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्ड होगा या आयनिक, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक नहीं, सॉरी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होता है तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसकी वैलेंसी को कोवैलेंसी बोलते हैं, ठीक ना। तो कोवैलेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द वन एटम ऑफ एन एलिमेंट in the formation of a molecule, compound or ion is known as covalency। यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में किसी एलिमेंट के एक एटम द्वारा जितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए जाएंगे या जितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है वही उसकी कोवैलेंसी होती है, ठीक ना। नंबर ऑफ, सुन लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द वन एटम ऑफ एन एलिमेंट in the formation of compound, molecule or ion is known as covalency। Once again, number of covalent bond या number of electrons shared by the one atom of an element in the
formation Yes, of molecule, compound or ion is known as covalency. यानी कोवैलेंसी किसको कहोगे कि किसी मॉलिक्यूल या आयन या कंपाउंड के फॉर्मेशन में किसी एलिमेंट का एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या जितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है वही उसकी कोवैलेंसी होगी। जैसे देखो H2 में हाइड्रोजन के दोनों ही एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहे हैं? एक एक का। yes, sir. Yes, sir. यानी इसकी कोवैलेंसी Yes, sir. कितनी हुई? 1। Yes, One. sir. कार्बन डाइऑक्साइड में देखो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 2. 2. 4 sir. 2. 4। 2, sir. कार्बन Four, टोटल, sir. अरे 2 विद 1 ऑक्सीजन, 2 विद अदर ऑक्सीजन, Yes, Yes, sir. sir. 4. Yes, sir. Yes, sir. 4. electron shared by the carbon atom is 4, sir. 4, 4. 4 by sir. the carbon atom is 4. So the valency of carbon is 4. Yes, sir. But the valency of Four. oxygen Yes, is sir. valency of 2. oxygen is 6. 2. 2. Because of it share only there 2 electron. 2 electrons. Oxygen में 6 इलेक्ट्रॉन तो है, but it shares only 2 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. ऑक्सीजन की बैलेंसी Yes, sir. ठीक। HCl में देखो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन Yes, शेयर sir. किया, बैलेंसी 1। कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? 4. 3. 4। 4. अरे 3 विद 4, sir. हाइड्रोजन 1 विद कार्बन, Three. अरे हाइड्रोजन। Yes, sir. 4। Four. कौन है जी? अंजलि यादव। घर वालों से थोड़ा तुम लोग दूर रहो भाई। आर्यन, ये देखो फिर घर में चिल्लाना शुरू किए। माइक आप म्यूट करो नहीं तो बाहर करते हैं। नेहा यादव माइक म्यूट करो। घर पे अगर ना सबको समझा पाओ तो माइक म्यूट कर लिया करो। तो इस तरह से बेटा कोवैलेंसी होगा। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है कार्बन के साथ, तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होगी या नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी। ठीक ना? इस तरह से हम कोवैलेंसी या वैलेंसी को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक ना? कोवैलेंसी बैलेंस सेम होता है। कोवैलेंसी का मतलब होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा उसकी वैलेंसी आप निकाले हो, इसलिए उसकी वैलेंसी को आपने कोवैलेंसी कहा। बट वैलेंसी जो है वही कोवैलेंसी के बराबर होगी। एक चीज। दूसरा, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हो तो इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड बना करके हमने वैलेंसी उसकी फाइंड किया है, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड द्वारा वैलेंसी आप निकाले हो। लेकिन चाहे इलेक्ट्रोवैलेंसी हो चाहे कोवैलेंसी हो, दोनों ही वैलेंसी के बराबर होती है। ठीक ना? दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक। अब देखो बेटा कुछ एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूं जिनमें या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा या तो कोवैलेंट बॉन्ड। आप अपने आप उसको सॉल्व करिएगा, आप उसमें देखिएगा क्या बॉन्ड बन रहा है, उसको बनाइएगा। जो नहीं आता है आप पूछ सकते हो। ठीक ना? वो आपको बता दिया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लिख लो, एज चाहे होमवर्क में ले लो या चाहे जैसे भी, मतलब अपना करना। कुछ कंपाउंड में लिख रहा हूं बेटा, इसमें आपको इनके बॉन्ड बनाना है। इलेक्ट्रोवैलेंट होगा, कोवैलेंट होगा, कैसा होगा। ठीक। MgCl2, Ca3P2, Mg3N2, Na3P, CH4, H2S, NH3, Na2S, N2O4, N2O5, P2O5 चलने दो, एंड K2O। ठीक। ये सभी कंपाउंड हैं। इनका एटॉमिक नंबर आसानी से देख सकते हो, बुक में आपके दिया है। एटॉमिक नंबर के अनुसार इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप ट्राई करोगे कि इनमें फाइंड करोगे कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा कि आयनिक बॉन्ड होगा, और उसको आसानी से आप ड्रा करोगे। अगर किसी का आपको प्रॉब्लम होती है, नहीं आता है, तब आप पूछ लेना, आसानी से आ जाएगा, कोई इसमें बहुत कठिन नहीं है। ओके। सर एक क्वेश्चन है। क्या बेटा?
सर इसमें कैसे पता करेंगे कौन सा एलिमेंट पहले रखेंगे कौन सा एलिमेंट बाद में रखेंगे? तो बताया गया है ना आपको। एक मिनट रुको। बैलेंसिंग। देखो याद होगा कि मैंने बताया है कि जब अगर आयनिक बॉन्ड बनेगा तो मेटल को पहले लिखोगे, नॉन मेटल को बाद में लिखोगे। अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो कोवैलेंट में आपको क्या बताया मैंने, जो मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा उसको सेंटर पे लिखते हैं, जो कम बॉन्ड बनाएगा उसको आउटसाइड में लिखोगे। इलेक्ट्रॉन को जितना वो बॉन्ड बनाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन को फ्रंट में दिखाओगे। नॉन बॉन्डेड या जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते हैं उनको आप बैक साइड या अदर साइड में लिखोगे कि आपको सर्किल्ड करने में या बॉन्ड दिखाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ। दूसरा, अभी आपको हम ज्वाइंट टेक्नोलॉजी बताते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे पता चल जाएगा तुम्हें देख करके ही कंपाउंड को? याद होगा कल मैं बताया था, आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब एक क्या हो, मेटल हो, और दूसरा नॉन मेटल हो। नॉन मेटल। क्लियर? और कोवैलेंट बॉन्ड के लिए ज्वाइंट टेक्नोलॉजी आपको बता दें कैसे जानोगे। कोवैलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों ही क्या हो जाएं, नॉन मेटल हो। नॉन मेटल। ये ज्वाइंट टेक्नोलॉजी है, कहीं भी भिड़ा दोगे आसानी से काम चल जाएगा। ठीक, यानी फिर से ध्यान दो बेटा, अगर एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है तो आयनिक बॉन्ड बनना वहां पर दिखाओगे या बनेगा, और अगर दोनों ही नॉन मेटल होंगे तो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक, ये आसानी से आप पहचान सकते हो। यस सर। और यही आपका आंसर भी है कि व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? व्हेन बोथ द एलिमेंट आर नॉन मेटल इन नेचर। मेटल। अब भौकाल बनाना चाहो दूसरी चीजें समझा के क्या, कि बोथ आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो निश्चित रूप से नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉनिटी अधिक होगी, और दोनों ही एनायन बनाएंगे, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होंगे, है कि नहीं? आसानी से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जब एक मेटल और नॉन मेटल होगा तो आयनिक बॉन्ड बनता है बेटा, अगर दोनों ही नॉन मेटल हो जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक, यस सर। यस सर। देख लिया इसको। यस सर। यस सर। और आगे समझो इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, इसको जान लो वन बाय वन। फर्स्ट, दीज आर फॉर्म्ड बाय, कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैसी शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर की साझेदारी। अगर एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा भी एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, एक ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो पहला, दीज आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, दीज हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस वीक फोर्स का नाम क्या होता है? वांडर वाल्स फोर्स। दीज है, कौन है बेटा? माइक आप कर लो, घर से आवाज आ रही है तुम्हारे। क्या होगा बेटा? कि दीज है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस वीक फोर्स का नाम क्या होता है? वांडर वाल्स फोर्स। वांडर वाल्स इसलिए कहते हैं बेटा कि जेम्स वांडर वाल्स इनका साइंटिस्ट है, नाम है, और इन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड में जो फोर्सेज होते हैं उनकी डिस्कवरी किया था, और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? जमतुल फिरदौस। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है या कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें जो फोर्स होता है उसमें उन फोर्स को डिस्कवर किया था जेम्स वांडर वाल्स ने, इसीलिए इसको हम वांडर वाल्स फोर्स बोलते हैं। ठीक, निकाल दे। इनमें कौन है जी? सत्यम सिंह यादव। सत्यम सिंह यादव, थोड़ा बात करना हो तो म्यूट कर लिया करो बेटा। तो यहाँ पर इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और अब आप देखो बेटा, अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो बट नेचुरल है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, है ना? लो हो जाएगा। लो होगा बाबू। अगर वीक फोर्स है तो निश्चित रूप से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा, अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है या आयन नहीं है तो दीज विल बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो दीज विल बी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, दोनों में कर लो। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक, अदर प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा कि कोवैलेंट कंपाउंड है, इसीलिए ये वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होते हैं। ये वाटर में जनरली क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। कहिया बालू और- धरा गई हां केतु से गधा लगा ऊपर दोनों। सत्यम यादव, यहाँ पर वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल इनका नेचर होता है। और डायरेक्शनल नेचर मैंने आयनिक कंपाउंड में भी बात किया था। डायरेक्शनल नेचर का मतलब है कि दीज हैव ए ज्योमेट्री, यानी इनका कोई न कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। एक बॉन्ड एंगल इनका होगा, कितने बॉन्ड, कितने एंगल पर एटम जुड़े होते हैं, कितने डिस्टेंस पर जुड़े होते हैं, उनका कोई न कोई स्ट्रक्चर होता है। और उसके बारे में डिटेल में बस आपका बॉन्ड खत्म हो जाए और उसके बाद हम आपको बताएंगे उसमें BSc-PR थ्योरी वगैरह, तो वहां आपको बताएंगे कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल ये डायरेक्शनल नेचर के होंगे, यानी इनकी ज्योमेट्री या इनका कोई न कोई स्ट्रक्चर होता है और सर वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड। किस तरह का बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, कितने सर। एटम है, उनके अनुसार इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक ना। तो इनके प्रॉपर्टी क्या होगा, सर MBBS ला क्या है क्या है, सर? वो एक लिखे हैं MB/BS ला, ये क्या है? अरे वो मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग बॉइलिंग एंड पॉइंट बॉइलिंग है। पॉइंट है बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओ, अच्छा लो है वो। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये लो होता है। फिर से देख लो, these are formed by sharing of electron। दूसरा, these have very weak force of attraction and this force of attraction is called as van der Waals force of attraction। या ऐसे भी कह सकते हो, these have very weak van der Waals force of attraction। Due to weak force of attraction, these have very low melting and boiling point। Next, these are bad conductor of heat and electricity region due to absence of ion or free electron। ना तो इसमें आयन होते हैं, ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बैड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो चूंकि ये नॉन पोलर होते हैं या ये नॉन आयनिक होते हैं, इसलिए वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर, यानी ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, यानी इनकी निश्चित रूप से कोई न कोई ज्योमेट्री होती है, इनका कोई न कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, किस आधार पर बनता है, इन सब का डिटेल आपको BSc-PR थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको बताएंगे। बट अभी आप इतना जानते रहो कि इनका कोई न कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा कि जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड बनता है कंपाउंड में, इनमें होता क्या है कि जो नॉन मेटल्स हैं, इनमें नॉन मेटल्स में कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा लार्ज हो जाता है। भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं दोनों, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे नॉन मेटल जुड़ते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो है डिफरेंस हो जाता है या ज्यादा डिफरेंस होता है, तो जो है बॉन्ड का नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। या ऐसा कह सकते हो कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनका जो प्लेस होता है थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, क्या चेंजेज आते हैं, थोड़ा उनके बारे में पढ़ते हैं। और उसके पहले जान सकते हो कि जो है जो बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन उससे कोवैलेंट बॉन्ड के नेचर में थोड़ा सा चेंज आता है। और depending on the nature of non-metal which form the covalent bond, there are two types of covalent bond। ध्यान दो बेटा कि depending on the nature of non-metal which form the covalent bond, यानी जो covalent bond non-metal form करते हैं, उन non-metal के नेचर के आधार पर नेचर क्या होता है आगे आपको बता रहे हैं। यानी कि वो सिमिलर है कि डिफरेंस है, या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस होता है। There are two types of covalent bond।
तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डेड एटम देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. वन इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. सर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है. पोलर अलग हो तो पढ़ चुके बेटा. क्या है नहीं समझ में सिंगल डबल ट्रिपल तो आप पढ़ ही चुके हो. अब यह है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा चाहे वो सिंगल हो डबल हो तो अलग मैनर है. यहाँ पर हमको देखना है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा उसमें भी क्या होता है कि दो प्रकार का होता है. एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और दूसरा जो बनता है वो नॉन पोलर बनता है. ठीक, ये समझ लो. अभी आप बता रहे हैं, चिंता मत करो, पहले समझो. जैसे मान लो कि कोवैलेंट बॉन्ड तो बना HCl में, ठीक, और HCl में अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेंटर पे रहेंगे, बीच में होंगे. लेकिन होता क्या है कि जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिफ्टी अधिक होती है. इसके कारण से क्या होगा कि जो शेयर, ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं. ये तो समझ में, ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है. तो चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड किए गए हैं, एक हाइड्रोजन का है एक क्लोरीन का है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर दोनों ही एटम अपनी ओर पुल करते हैं, यानी दोनों के न्यूक्लियस का फोर्स होता है. इससे क्या होगा कि चूंकि क्लोरीन का न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग है हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, तो क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी ओर पुल करेगा. ठीक, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की ओर थोड़ा झुका होगा, क्लोरीन की ओर थोड़ा ज्यादा बेंड रहता है. जिसके कारण से क्या होगा कि चूंकि क्लोरीन की ओर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन झुक गया, इसकी ओर ज्यादा चला गया, तो इसके कारण से इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा. क्यों, यानी कि पार्शियली ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन इसकी ओर ज्यादा आया, पार्शियली इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर गेन कर लिया, और इसकी ओर आने के कारण से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और चूंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी कम है, ये इलेक्ट्रॉन को कम पुल कर पा रहा है, इससे थोड़ा दूर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसलिए पार्शियली ये माना गया कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है. क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा झुकता है या उसकी ओर जाता है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन से दूर जाता है, अवे मूव करता है, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. ठीक, जबकि दूसरा देखो बेटा, अगर यही दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अगर यही दोनों ही हाइड्रोजन होते या दोनों ही क्लोरीन होते, ध्यान दो, यहां पर भी ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक, ध्यान दो, इन दोनों केसेस में देखो, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन दोनों सेम एटम है तो दोनों ही इक्वली अपनी ओर पुल करेंगे कि नहीं करेंगे. यहाँ दोनों ही क्लोरीन एटम है, दोनों ही इक्वल डिस्टेंस से, इक्वल फोर्स से अपनी ओर पुल करेंगे, यानी ना तो ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की ओर ज्यादा झुकेगा, ना तो इसकी ओर झुकेगा, ना तो ये क्लोरीन में, ना तो इस क्लोरीन की ओर ज्यादा मूव किया है, ना इसकी ओर, यानी इसमें ना किसी हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना तो निगेटिव आएगा, ना तो किसी क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आए, ना निगेटिव है. क्यों, क्योंकि दोनों एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. ठीक, इसमें कोई पॉजिटिव और निगेटिव पोल बना नहीं बना. सर यहाँ पर दोनों एटम अलग हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो यहाँ पर क्या बना, एक पॉजिटिव पोल हो गया और एक निगेटिव पोल हो गया, है कि नहीं. यस सर. पोल बनने से, ध्यान दो, दोनों में पोल बनने से क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव पोल कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो. इस पर निगेटिव चार्ज है, इसको निगेटिव पोल कह सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हैं सर. ये तो बोल सकते. और इसमें एक पॉजिटिव पोल है एक निगेटिव,